बोलो जय सिया राम। मेरे प्रभु श्री राम बंदरों की जब प्रशंसा करने लगे कि तुम्हारे बल से हमने रावण को मारा है और विभीषण को मैंने तिलक किया है, हमारी क्या औकात है, हम क्या करने लायक हैं, ये सब आप लोगों का श्रेय है। तो इसका मतलब यह है कि बंदर ये मान लें कि हमारे ही बल से रावण का वध हुआ है। बंदरों ने कहा महाराज धन्य है, धन्य है। हमें ऐसा लगता है जब हमारी आप तारीफ कर रहे हो तो जमीन फट जाए और इसमें हम अंदर समा जाएं। मुझे मालूम है मशक कबहू खगपति हित करें, हम तो लाज से मरे जा रहे हैं। सरकार अब ज्यादा हमारी तारीफ मत करो। वैसे ही हमारी जब कोई प्रशंसा करे तो ये सोचें या तो हो सकता है इनका स्वभाव है कि ये सबको आदर देते हैं इसलिए हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, या तो हमें समझ नहीं पा रहे हैं इसलिए हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। बात समझ में आ रही? हम उतने प्रशंसनीय नहीं हैं जितने हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। तो महाराज श्री ने आज अपने हाथ में दर्पण उठाया और उस दर्पण में अपना मुख देखा। वैसे व्यवहारिक पक्ष को देखा जाए तो ये बात बड़ी बेतुकी मालूम पड़ती है कि हमारी कोई प्रशंसा करे और हम शीशा देखें। लेकिन महाराज जी ने शीशा क्यों देखा? महाराज जी ने दर्पण देखा तो उन्हें दिखाई दिया श्रवण समीप भय शीत केसा, श्रवण समीप भय शीत केसा, मनहु जरठपन अस उपदेसा, मनहु जरठपन अस उपदेसा। आपको सही आवाज सुनाई दे रही? सही सुनाई दे रहा? मनहु जरठपन अस उपदेसा, मनहु जरठपन अस उपदेसा। शीशा हमारे को उपदेश दे रहा है। शीशा कहीं उपदेश देता है? और महाराज कह रहे हैं शीशा मुझे उपदेश दे रहा है। मानो ये कह रहा है कान के नीचे के बाल सफेद हो गए हैं तो अब जरठपन आ गया है। तो अब क्या करें? ये उपदेश दे रहा है, जरठपन आ गया तो क्या करें? बोले ये कह रहा है नप युवराज राम कहूँ दे, नृप युवराज राम कहूँ देवो, जीवन जन्म सफल कर ले, जीवन जन्म सफल कर ले। मानो ये कह रहा है कि अब अवस्था संसार के पचड़े में भोगने की नहीं रह गई है। अब इससे धीरे धीरे विरक्ति की